6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 3 नवंबर को होने हैं। इनमें से हरियाणा हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि भाजपा ने यहां से कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे और पूर्व सीएम भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि कांग्रेस ने भी आखिरकार किसी तरह से अपने उम्मीदवार का ऐलान करते हुए जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। जयप्रकाश यानी जेपी हिसार से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सत्येंद्र सिंह पहले बीजेपी में थे, लेकिन पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ये आम आदमी पार्टी के साथ हो लिए। इसलिए यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है और यही बात कांग्रेस को परेशान कर रही है, क्योंकि पूरे देश की तरह आम आदमी पार्टी यहाँ भी उसी का वोट काट सकती है। अब इससे भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के मौके और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर ये सीट हारना नहीं चाहेगी। वजह है कुलदीप बिश्नोई। दरअसल आदमपुर सीट से कांग्रेस विधायक के रूप में कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से बगावत करते हुए अगस्त में इस्तीफा दे दिया था और वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस वक्त उन्होंने गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं पर खूब हमला बोला था, इसलिए कांग्रेस उनके पाले में ये सीट फिर से नहीं देना चाहती। वहीं भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई इससे पहले मई 2019 में हिसार से संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने के बाद पार्टी ने उन्हीं के कहने पर उपचुनाव के लिए उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा। इस सीट को बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस आदमपुर उपचुनाव के लिए अब तक उम्मीदवार खोजने के लिए ही संघर्ष कर रही थी। उम्मीदवार फाइनल करने के लिए आयोजित बैठक में कई नेता अनुपस्थित रहे थे। इसमें एआईसीसी प्रभारी विवेक बंसल, पूर्व पीसीसी प्रमुख कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी भी शामिल हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अपने खेमे के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अन्य नेताओं को विश्वास में नहीं ले रहे थे। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें इन बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित तक नहीं किया जा रहा था। गौरतलब है कि हाल ही में किरण चौधरी ने कहा था कि इन दिनों पार्टी में सब कुछ एक तरफा हो रहा है। परोक्ष रूप से हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एआईसीसी से परामर्श किए बिना एक तरफा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। वहीं हरियाणा पीसीसी प्रमुख उदय भान ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देने के लिए किरण चौधरी की आलोचना की। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता संपत सिंह से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं बेटे की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा, भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार। आदमपुर में कमल खिलाकर जनता एक बार फिर से हमारे पीढ़ियों के रिश्ते को और मजबूती देगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।